न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। कार एक्सीडेंट के बाद भारतवंशी सिख बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में मौत। न्यूयॉर्क मेयर ने जताया दुख। गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है इजराइल। फलस्तीनियों के लिए पहुंची मानवीय सहायता की दूसरी खेप। इराक की यात्रा न करें, अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी की नोटिफिकेशन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कार एक्सीडेंट के बाद भारतवंशी सिख बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, अस्पताल में मौत। न्यूयॉर्क मेयर ने जताया दुख। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सिख व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क शहर में 66 वर्षीय सिख व्यक्ति पर आरोपी गिलबर्ट ऑक्स्ट्रिक ने हमला किया था। इस हमले में लगी चोट के कारण उनकी मौत हो गई। वहीं न्यूयॉर्क शहर में मेयर एरिक एडम्स ने घटना की निंदा की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सिख व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क शहर में 66 वर्षीय सिख व्यक्ति पर आरोप गिलबर्ट ऑक्स्ट्रिक ने हमला किया था। इस हमले में लगी चोट के कारण उनकी मौत हो गई। जमशेद सिंह ने अस्पताल में तोड़ा दम। 66 वर्षीय जमशेद सिंह का कार का मामूली एक्सीडेंट हुआ था। इस दौरान आरोपी गिलबर्ट ऑक्स्ट्रिक ने जमशेद सिंह पर हमला किया था। इस हमले में सिख व्यक्ति घायल हो गया। हालांकि 66 वर्षीय जमशेद सिंह का गंभीर हालत में क्विक्स से जमेस का हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमशेद सिंह बुरी तरह से घायल थे। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन जमशेद सिंह ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मेयर एरिक एडम्स ने की घटना की निंदा। वही न्यूयॉर्क शहर में मेयर एरिक एडम्स ने घटना की निंदा की है। साथ ही उन्होंने सिख समुदाय की रक्षा करने की कसम रखाई है। उन्होंने कहा है कि जमशेद सिंह अपने शहर में बहुत प्यार करते थे। सभी न्यूयॉर्क वासियों की ओर से कहना चाहता हूं कि आपके प्रति हमारी संवेदनाएं अधिक है। हम उस घृणा को अस्वीकार करते हैं जिसके कारण एक निर्दोष की जान चली गई। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपकी रक्षा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक में आतंकियों के ठिकाने को निशाना बना रहा है इजराइल। फलस्तीनियों के लिए पहुंची मानवीय सहायता की दूसरी खेप। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 17वां दिन है। इजराइल सेना ने अपने बयान में बताया कि गाजा पट्टी और मिस्र के बीच गाजा का राफा क्रॉसिंग मानवीय सहायता के लिए खोल दिया गया है। इजराइल द्वारा सीरिया और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ठिकानों पर हमले के बीच रविवार को मानवीय सहायता का दूसरा काफिला गाजा पहुंच चुका है। युद्धग्रस्त फलस्तीनी नागरिकों के लिए भेजा गया दूसरा सहायता खेप रविवार को गाजा पहुंच चुका है। वही इजरायली युद्धक विमानों ने रात भर और रविवार को पूरा गाजा में विभिन्न ठिकानों पर हमले के साथ सीरिया में 2 हवाई अड्डों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक मस्जिद को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल आतंकी रॉकेट लॉन्च करने के लिए कर रहे थे। इजराइल ने सीरिया और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आतंकियों निशाना बनाते हुए अपने हमलों को एक बार फिर बढ़ावा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह को चेतावनी दी है कि अगर उसने युद्ध शुरू कर दिया तो हम उसे इतनी ताकत से नस्तानाबूद कर देंगे कि जिसकी वजह से कल्पना भी नहीं कर सकता। इजरायल ने सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगारी ने कहा है कि देश में गाजा में हवाई हमलों को बढ़ा दिया है ताकि युद्ध में अगले चरण में सैनिकों के लिए जोखिम कम हो सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इराक की यात्रा न करें, अमेरिका ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ गए हैं, जिसके कारण अमेरिका ईरान समर्थित समूह की गतिविधियों को लेकर सतर्क है। अमेरिकी कर्मियों और हितों के खिलाफ बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण अमेरिकी दूतावास ने इराक की यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिका सेना के खिलाफ हमलों में वृद्धि हुई है। यह तनाव फलस्तीनी इस्लामी समूह हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद शुरू हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग के कारण क्षेत्रीय तनाव भी बढ़े हैं और इसी कारण अमेरिका इराक समर्थित समूह की गतिविधि के लिए सतर्क है। युद्ध गहराने के कारण अमेरिका ने पहले भी नागरिकों को इराक की यात्रा से बचने की सलाह दी थी। वही अब अमेरिका कर्मियों की हितों के खिलाफ बढ़ते सुरक्षा खतरों के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने इराक के लिए अपनी यात्रा सलाह को लेकर 4 विदेश विभाग ने रविवार को
ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बयान में कहा है कि आतंकवाद, अपहरण, सशस्त्र संघर्ष, नागरिक अशांति और मिशन इराक के अमेरिकी नागरिकों को सहायता प्रदान करने की सीमित क्षमता के कारण इराक की यात्रा न करें। अमेरिका के विदेश विभाग ने बयान जारी कर चेतावनी। विदेश विभाग के एक बयान में कहा है कि अमेरिकी कर्मियों और हितों के खिलाफ बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण अमेरिकी दूतावास बगदाद और अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास एरबिल से पात्र परिवार सदस्यों और गैर आपातकालीन अमेरिकी सहकारी कर्मचारियों के प्रस्थान के आदेश के बाद सलाह दी गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।